एक वाक़या जो लाहौर का हुआ जिस पे सारा दिन आज नेशनल मीडिया भी बात कर रहा है, सोशल मीडिया पिछले एक दो दिनों से उस पर मुसलसल उस पर अपनी राय का इजहार कर रहा है। वो जो लड़की एक टिकटॉकर आयशा इकराम, उसके साथ जो कुछ हुआ रिपोर्टेडली, जो उस लड़की ने अपनी FIR में और फिर जो वीडियो आई सामने, बड़ा अफसोसनाक है वेरी आउटसेट। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा वाक़या जिसमें चंद इंडिविजुअल्स हैं, उसको बुनियाद बना के अगर आप पूरे पाकिस्तानी मुआशरे को उससे तशबीह दें तो ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। मैं सियासतदानों के बयान पढ़ रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या वो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान पर मजमे का नौजवान लड़की से दस्त दराजी और ज़ुदकोब करना हर पाकिस्तानी के लिए बायस शर्म है। ठीक है, ये बिल्कुल, ये हम पाकिस्तानियों के लिए, हम पाकिस्तानी सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए और वो कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। हमारा समाज पस्त नहीं है, पाकिस्तान के मुआशरे का ये करैक्टर नहीं है। ये खुदा के लिए इसको बंद करें। पाकिस्तानी मर्दों को, पाकिस्तानी मुआशरे को कोई थोड़ी सी बात हो जाए तो आप, मुआशरे की पस्ती वो है जब हुक्मरान पैसे लेके भाग जाएं, यहाँ से बाहर चले जाएं, बेईमान हो टॉप लेवल पर, वो मुआशरे की पस्ती है। ये वाक़या हुआ, काबिल मुज़म्मत है, गलत है, मुजरमान को सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। मुआशरे की पस्ती तब होता, खुदा न खास्ता अगर मुआशरे में से इसकी मुज़म्मत ना की जा रही होती, इसके खिलाफ बात ना की जा रही होती, फिर हम कहते कि मुआशरा पस्ती का शिकार है। ये मुआशरा पस्ती का शिकार नहीं है, ये वाक़या है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें, इसके फैक्ट सामने आएंगे, फिर उसके बाद आप कोई बात कीजिएगा। और ये सारे दिन से ये जो एक खूनी लिबरल्स जो बैठकर पाकिस्तान के मुआशरे को बुरा कह रहे हैं, ये गलत है। पाकिस्तान को बदनाम मत करें। एक वाक़या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो उठता है वो कह जी पाकिस्तानी मुआशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। कोई पाकिस्तानी मुआशरा पस्ती की तरफ नहीं जा रहा, ना पस्त है। ये गैरतमंद लोगों का मुल्क है और यहाँ पर लोग इज्जत और गैरत की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ये कोई हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब जाती हैं, बाहर भी जाती हैं, कोई इस तरह से नहीं होता। ये जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं ये नहीं होने चाहिए। इनको जो करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन ये कहना कि ये मुआशरा पस्ती का शिकार है, बड़ा अफसोसनाक है बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना। फिर सिर्फ बिलावल नहीं, आ जाइए आप आगे, वही शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, डीपली डिस्टर्ब्ड एट द हरासमेंट ऑफ ए यंग women and her companions by hundreds of people at Greater Iqbal Park in Lahore। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। आगे क्या कहते हैं, what is more worrying is the direction our society is heading to। ओ भाई, हमारी सोसाइटी कहीं नहीं जा रही। हमारी सोसाइटी जो है ये 22 करोड़ गैरतमंद लोग हैं। आज हर पाकिस्तान का मर्द, हर पाकिस्तान की औरत उस बच्ची के साथ खड़ी है जिसके साथ ये दरिंदगी करने की कोशिश की गई। लेकिन इसको खुदा के लिए पाकिस्तानी मुआशरा मत कहें, ये पाकिस्तानी मुआशरा नहीं है। हमें बदनाम मत करें, ये इज़्ज़तदार लोगों का मुल्क है। अगर ये वाक़यात ऐसे हैं तो इसकी वजह है गालिबन लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जहाँ पर इतने हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, यौम पाकिस्तान था, वहाँ पर पुलिस को होना चाहिए। अगर 1000 पुलिस वाला वहाँ पर होता और पता था कि वहाँ पर मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त को वहाँ पर लोग आएंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, ये पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है, ये पुलिस का फेलियर है। लेकिन ये मुआशरे की पस्ती नहीं है। पाकिस्तानी लोग इस तरह नहीं हैं। ये गलत है, बात कतई तौर पे गलत है। और ये पाकिस्तान के मर्द जो हैं ये दरिंदे नहीं हैं। ये जो खूनी लिबरल्स हैं जिनको मैं कहता हूं, जो एक इस तरह की गुफ्तगू जिन्होंने करना शुरू की है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये बात गलत है। दूसरा, मैं कुछ, अब देखें, बात ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो जो खातून है आयशा इकराम एक टिकटॉकर हैं, वो अपनी वीडियोस बनाती हैं, वो पॉपुलर हैं, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। वो खुद ये क्या कहती हैं कि जब मैं गई तो वहाँ पर सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग मेरे साथ आए। अब देखें, ये वो खुद बयान कर रही हैं और मैंने खुद उनकी वीडियोस भी देखी हैं टिकटॉक पर। शी इज़ वेरी पॉपुलर, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है, लोग उनके लिए सेल्फीज़ वहाँ पर खिंचवाने आए। ये मैं एक मुमकिन तौर पे ये बात कर रहा हूँ। वहाँ पर कुछ बदतमीज़ लोग हुए, उन्होंने बातें की, फिर जो बात एक चीज़ है जिसकी तो सामने आएगी बात।
कि 2.5 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा। अब 2-2.5 घंटे बहुत बड़ा लंबा अरसा है। अगर ये बात सही है और मुझे वो जो बात कह रही हैं मैं उनकी बात पे यकीन करूँगा, क्योंकि वो विक्टिम है, खुदा ना खास्ता मैं उनकी बात को नहीं वो कह रहा, तो फिर ये किसका फेलियर है जो मैं बात कर रहा हूँ? ये 2-2.5 घंटे पुलिस वहाँ पर क्यों नहीं आई? ये वहाँ पर पुलिस डिप्यूट क्यों नहीं थी? तो ये सारी बातें अच्छा, फिर वो उनके साथ 8-10 लोग थे। देखिए, जब कोई नोन फेस किसी जगह पे जाता है, हमने देखा है कि जब चैनल्स अपना कोई प्रोग्राम करते हैं आउटडोर जिसमें नोन उनके एंकर्स जाते हैं, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, सिक्योरिटी का एक बंदोबस्त होता है। मॉब की एक अपनी साइकी है। यंगस्टर्स जब आते हैं वो, अब ये तो जब वो जो चेहरे जो अभी कोशिश की जा रही है पकड़ने की, जब वो पकड़े जाएंगे, उनके बयानात होंगे, पता चलेगा कि असल मामला क्या है। वो ये खातून कह रही हैं कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर कोई निशान ना हो। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो यकतरफ़ा तौर पर पाकिस्तानी मुआशरे को पस्त मुआशरा कहा जा रहा है कि जी हम अखलाकी तौर पर इन्हितात का शिकार हो रहे हैं, ये बिल्कुल ये एक ऐसी बात है जिस पर कम अज़ कम मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, इसको उसी तरीके से हल होना चाहिए था। इससे पहले वाक़यात हुए, एक शोर मच गया कि अफ़गान एम्बेसडर की बेटी अगवा हो गई है, अगवा हो गई है, अगवा हो गई है। बाद में पता चला कि वो तो बेटी जो थी फ्रांस, वो जर्मनी चली गई। एम्बेसडर साहब भी भाग गए यहाँ से, उन्होंने कोई पनाह लेनी थी, कोई सियासी पनाह लेनी थी। नूर मुकद्दम का केस आप देख लें, शुरू में कुछ और कहानी थी, बाद में पता चला कि सारी की सारी फैमिली भी उसमें मुलव्वस है, मुलाजमीन भी उसमें मुलव्वस हैं। तो इसलिए कम अज़ कम कोई चीज़, इतनी बड़ी बात कहना कि पाकिस्तानी सोसाइटी पस्ती का शिकार है, पाकिस्तान के हर शहरी के, पाकिस्तानियों के शहरियों के शर्म जो सर शर्म से झुक गए। शर्म से सर झुकना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनके ज़िम्मे काम है, जिनको वोट दे के बिठाया गया कि वो पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करें। शर्म से सर झुकना चाहिए उन करप्ट लोगों का जो इस मुल्क की दौलत लूट के यहाँ से चले गए, जिनकी आज भी सिक्योरिटी है, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है चाहे हुक्मरान जमात से है। फयाजुल हसन चौहान साहब अभी नए नए बने हैं एडवाइज़र, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो भी यही बात वो बोल रहे हैं, उनका भी ये बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है। मुआशरे का सर शर्म से झुका दिया। मुआशरे का सर जो है शर्म से नहीं झुकता भाई, क्योंकि मुआशरे में कोई इस तरह की बात नहीं है। मुआशरा इसको कंडम कर रहा है, मुआशरा इसको बुरा कह रहा है, मुआशरा कह रहा है कि इनको सजा दी जाए। गलती कोताही आपकी है, जिनके जिम्मे काम था कि वहां पर आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बाद में फिर टेलीविजन पर आकर आप अपनी जंग की जो है वो बात करते हैं। अलीना, आप एक खातून है, शुड आई आस्क यू, मुझे ये बताइए कि मामले में उस लड़की के साथ तो जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि क्या था, वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि 2-2.5 घंटे का जो टाइम है, मुझे नहीं समझ के वो 2-2.5 घंटे कैसे ये होता रहा। मुझे ये बताइए कि ये हमारे मुआशरे की पस्ती का शिकार है। अच्छा, आपसे पहले वहां पर एक लड़की पर यह वाकया हुआ ना सारा, वहां पर और भी तो लड़कियां होंगी। कोई फुटेज अगर आप प्रोड्यूसर साहबा अगर आपके पास अगर कोई है तो आप चला दें, ये लोगों को देखें। यहाँ पर आपको खवातीन भी नजर आ रही हैं, यहाँ पर आपको बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए, किसी और पर तो हमला नहीं हुआ। अगर ये मुआशरा पस्ती का शिकार होता तो फिर ये सारी खवातीन पर हमले होते ना, फिर मैं कहता कि हाँ ये मुआशरा पस्ती का शिकार है। अच्छा समीर साहब, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बिलावल साहब की बात करना चाहूँगी। बिलावल साहब से मेरा एक सवाल है, अगर ये मुआशरा पस्त था तो बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनी? पहला सवाल मेरा उनसे। दूसरा शहबाज शरीफ साहब से मैं पूछूंगी अब दूसरा सवाल। उनसे मेरा ये सवाल है कि मुझे याद है कि जब ज़ैनब का केस हुआ था और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ज़ैनब के वालिद भी बैठे हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब भी बैठे हुए थे और शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए थे, और शहबाज शरीफ साहब हंस के कुछ कह रहे थे और ज़ैनब के वालिद जो है वो उस वक्त रो रहे थे। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से ये पूछूंगी कि ये मुआशरा है ये पस्ती का शिकार कैसा है? फिर मेरा जो सवाल है वो फयाजुल हसन चौहान साहब से। मुझे ये बताएं कि हरीम शाह पिछले एक महीना पहले वो ये फरमा रही थी कि अगर मैंने आपकी करतूतें खोलना शुरू की ना तो आपकी बीवियां आपके साथ नहीं रहेंगी। तो मुझे ये बताएं कि ये मुआशरा जो है ये पस्ती का शिकार कैसे है? तो समीर साहब, जहाँ तक बात होती है ना उस खातून की, अभी आपने एक फुटेज दिखाया जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे और भी फैमिलीज आई हुई थी और दूसरी खवातीन भी मौजूद थी। देखिए, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, इस्लाम की बुनियाद पर हम बने हैं, जिससे हम कभी उसकी नफ़ी नहीं कर सकते हैं।
हमारी एक सिकाफत है, हमारी एक वैल्यूज़ हैं। अगर हम उन वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली मैं अपने आप को एग्जांपल देती हूँ, जब मैं शलवार कमीज़ और दुपट्टे में होती है, लोगों का मुझे देखने का जो नज़रिया है और तरीका है वो डिफरेंट होता है। जब मैं जीन्स या पैंट शर्ट या टी शर्ट्स में होती हूँ तो तब लोग मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। तो आई थिंक अगर आप इस खातून की, मैं आयशा पे कोई बात नहीं करी, मुझे पता है कि बहुत से लोग जो लिबरल्स खवातीन है शायद उनको मेरी भी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं अपनी एक सोच रखती हूँ, आई थिंक दे विल रिस्पेक्ट इट। उसमें यह है कि देखें, अगर आप इस खातून आयशा इकराम के जरा जाके टिकटॉक्स देखें और जिस तरह के गाने और जिस तरह की लैंग्वेज के ऊपर ये सारी चीज़ें की गई हुई हैं, आपको पता है आप एक क्राउडेड प्लेस में जा रही हैं, अगर वहाँ जाके भी आपने अगर कोई ऐसी चीज़ की है तो एक मॉब की, जैसे कि आपने कहा, एक साइकी होती है, लोग अटैक करते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हम खवातीन जो है ना ओवरऑल एक बात करते हैं, जब भी मसलन 14 अगस्त होती है, कोई बड़ा दिन होता है, तो हम कहते हैं यार घर से बाहर नहीं निकलेंगे, पता नहीं क्या होता है, लड़के बाहर आए होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं। एक साइकी होती है जिसको आपने देखना होता है, चलना होता है, वैल्यूज़ होती हैं, तो उनका ख्याल रखना होता है। और जहाँ तक बात करें ना पुलिस के, सर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, उसमें ये है, देखें बिल्कुल ये जो काम था ये पंजाब गवर्नमेंट का था कि वो औरत को तहफ़्फ़ुज़ देती, ये काम था वहाँ पे पुलिस की ड्यूटीज़ होनी चाहिए थी, अशूरा की ड्यूटीज़ हैं। अब अगर वहाँ पर हम देखते हैं तो हमें जो पुलिस की तादाद है वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, और लाहौर पंजाब में एक बड़ी तादाद जो है पुलिस की वो सिक्योरिटी पे लगा दी जाती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि 2.5 से 3 घंटे तक अगर उस खातून के साथ ये चीज़ होती रही है, जो भी एक्ट किया गया है उस एक्ट की मैं खिलाफ वर्जी करती हूँ। लेकिन अगर हम इसको वो करने खवातीन और उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो आई थिंक मेरी नज़र में असल बात ये है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।